हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की एससीईआरटी की बुक, और जिसमें हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 5 की ओर, जो कि है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें हम उसके कारण और परिणाम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। लर्नर्स, आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी टेट चैम्पियनशिप स्टार्ट हो रहा है, जो कि 27 दिसंबर शाम 6 बजे को होगा, और इसे आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर एक एग्ज़ाम होगा जो कि लाइव होगा, और इस एग्ज़ाम में आप जीत सकते हैं अमेज़ॉन के वाउचर्स। ये एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन होगा वो 60 मिनट्स यानी कि 1 घंटे का होगा। तो आप इस लाइव टेस्ट को ज़रूर ज्वाइन करें, जिससे कि आपको पता लग जाए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं और आपकी जो तैयारी है वो कितने पानी में है। और यहाँ पर आप जीत सकते हैं अमेज़ॉन के वाउचर। अगर आपकी रैंक 1 आती है तो आपको अमेज़ॉन के 5000 के वाउचर मिलेंगे। रैंक 2 से 5th तक आती है तो अमेज़ॉन के 1000 के वाउचर मिलेंगे, और रैंक 6 to 10th आती है तो अमेज़ॉन का 500 रुपीज़ का आपको वाउचर मिलने वाला है। तो रैंक clashes will be resolved through two criteria. One would be based on the time taken to complete the test, and the other would be judged on lower number of wrong answers. ओके, और आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप डायरेक्ट पर लिंक पर क्लिक करके आप इस टेट चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टारगेट सीटेट जनवरी 2021 का एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है, जो कि 28 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर टॉप एजुकेटर्स आपको सीटेट की प्रिपरेशन करवाएंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे। आप देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट का जो टाइमिंग है वो अलग अलग है। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज़ करके आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। सभी कोर्सेज़ को ज्वाइन करने के लिए आपसे एक अनलॉक कोड पूछा जाएगा, तो आप इसमें रेफरल कोड यानी कि मेरा नाम PRATIKSHATET लिख कर आप इसको अनलॉक या रेफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप सब्सक्रिप्शन भी लेते हैं तो आपको इस रेफरल कोड के थ्रू या अनलॉक कोड के थ्रू 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप किसी भी अपने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग सेशन को चुनकर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और आपको सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करना है। अलग अलग कोर्स के लिए आप बार बार आपको सब्सक्राइब नहीं करना है। इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेस, 1 सब्सक्रिप्शन। थैंक यू। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण तथ्यों में हम सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के बाद लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति बनाई थी, और 1856 में लॉर्ड कैनिंग भारत में अंग्रेजों का अंतिम गवर्नर जनरल था। 1856 तक गवर्नर जनरलों ने अपनी विभिन्न नीतियों के कारण भारत पर विजय लगभग पूर्ण कर ली थी, और 1757 में प्लासी युद्ध के समय से ही किसानों ने, कारीगरों ने, शिल्पकारों, राजाओं और सिपाहियों व अंग्रेजों के बीच जो विवाद थे वो उत्पन्न होने लग गए थे। इसके चलते अंग्रेजों की दमन नीति के खिलाफ भारतीय क्रांतिकारियों का विद्रोह जारी रहा, और सन 1857 में व्यापक रूप से विद्रोह की योजना भी बनाई गई। अंग्रेजों के खिलाफ इस प्रकार के विद्रोह को क्या कहते हैं? 1857 की क्रांति कहते हैं, या 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी इसको कहा जाता है। इस जन असंतोष ने उत्तर तथा मध्य भारत में ब्रिटिश राज्य को कुछ समय के लिए लगभग समाप्त कर दिया था। पढ़ते हैं सन 1857 की क्रांति के बारे में। लगभग 150 वर्षों में अंग्रेज शासकों ने सभी भारतीय संस्थाओं में राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, न्यायिक दखल दिया, और इससे भारत में प्रभुत्व वर्ग वालों को सीधे ठेस पहुंची। 1857 की जो क्रांति थी उसके क्या क्या कारण थे? तो सबसे पहले हम आर्थिक कारण पढ़ लेते हैं। जैसे कच्चे माल से मशीनों से ज़्यादा सस्ती वस्तुएं बनाकर हमारे देशवासियों को ऊंचे मूल्य पर बेचना। ऊंची दरों पर करों के कारण भारतीय वस्त्र उद्योग निर्यात बहुत प्रभावित हुआ। भारतीय शिल्प की दशा भी बिगड़ती चली गई। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे काम थे जो भारत के लोगों को में आक्रोश पैदा कर रहे थे, और अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह की जो स्थिति थी वो बन रही थी। अकाल और गरीबी के कारण किसानों में असंतोष था। बढ़े हुए लगान वसूलने के कारण किसान क्षुब्ध थे।
ऐसे ही राजनीतिक कारण भी थे। यद्यपि भारत में राजनीतिक सत्ता वास्तविक रूप में अंग्रेजों के हाथ में थी, फिर भी शासन दिल्ली के मुगल बादशाह के नाम पर ही चलता था। वह देश की एकता का प्रतीक था। अंग्रेजों ने तत्कालीन मुगल सम्राट, जो कि आखिरी मुगल सम्राट थे, बहादुर शाह जफर मुगल सम्राट थे, ये आखिरी मुगल सम्राट हैं बहादुर शाह जफर, और इसके बाद कोई भी राजा नहीं बना है। 1835 में कंपनी के सिक्कों से मुगल सम्राट का नाम हटा दिया। लॉर्ड डलहौजी की जो विलय नीति थी, जो हड़प नीति थी, उसके तहत देसी राज्यों को ब्रिटिश राज्यों में किसी न किसी बहाने से मिलाया जाता था। इससे सभी देशी राज्य आतंकित भी हो गए थे। डलहौजी ने पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब की वार्षिक पेंशन भी बंद कर दी थी, और जो डलहौजी की विलय नीति थी, जो हड़प नीति थी, उसके तहत उसने सतारा, झांसी, नागपुर और दूसरे राज्य भी अंग्रेजों के कब्जे में ले लिए थे। ठीक है, पेंशन भी बंद होने से नाना साहब तथा अन्य राज अंग्रेजों के कट्टर शत्रु भी हो गए थे। तो काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हुई जिनसे अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने की लोगों को शक्ति मिली। इसके अलावा सामाजिक और धार्मिक कारण भी थे। अंग्रेज भारत की अशिक्षा और सामाजिक अनेकता तथा व्याप्त कुरीतियों के साथ साथ आर्थिक पिछड़ेपन और भारत पर शासनाधिकार स्थापित होने से भारतीयों को तुच्छ भी समझते थे। सन 1850 में कंपनी ने एक कानून भी पास किया, जो ईसाई हो जाएगा उसे पैतृक संपत्ति का भागीदार बनाया जाएगा। इसे हिंदुओं द्वारा अपना अपमान भी समझा गया। सैन्य कारण भी थे। तो ये कारण जो हैं वो बताए गए हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, एक बहुत बड़े लेवल पर हुई थी। उसकी जो कारण है, किस वजह से वो क्रांति हुई, ये कारण बताए जा रहे हैं। जिसमें सैन्य क्या था, सेना में भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था, उन्हें ऊंचे पदों पर नहीं रखा जाता था, उनका वेतन और सुविधाएं अंग्रेज सैनिकों की अपेक्षाकृत कम थे। अंग्रेजों ने कई राइफलों का प्रयोग किया, जिनमें लगाए जाने वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी होने की अफवाह फैली। इससे हिंदू और मुसलमान दोनों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची, और इस बात ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में चिंगारी का काम किया। क्रांति की योजना के बारे में हम बात करें कि योजना कैसे बनी। देश में ऐसी अशांत परिस्थितियों में एक सशक्त संघर्ष द्वारा भारत से अंग्रेजों को बाहर निकालने की योजना बनाई गई। स्वतंत्रता संघर्ष की योजना का कार्य नाना साहब, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह आदि ने आरंभ किया, और इस आंदोलन का अखिल भारतीय नेतृत्व करने के लिए बहादुर शाह जफर को चुना गया। दिल्ली, लखनऊ, झांसी, मैसूर व अवध के नवाब, राजाओं तथा जमींदारों से संपर्क किया गया। मुगल सम्राट बहादुर शाह तथा उनकी बेगम जीनत महल, अवध के नवाब की बेगम हजरत महल और कुंवर सिंह आदि का संगठन बनाया गया, और आंदोलनकारियों द्वारा रोटी तथा कमल के फूल को, इम्पॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, रोटी और कमल के फूल को विद्रोह के संदेश का प्रतीक बनाया गया। संघर्ष की तिथि 31 मई 1857 निश्चित की गई। तो यहाँ आप देख सकते हैं सिपाहियों का विद्रोह मेरठ में, रानी लक्ष्मीबाई का विद्रोह झांसी से, बहादुर शाह जफर दिल्ली से, नाना साहब कानपुर से, जमींदार कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ बिहार से, मंगल पांडे अपने साथियों के साथ बैरकपुर से, बेगम हजरत लखनऊ से। तो ये आपको ध्यान रखने हैं कि किसने अंग्रेजों के खिलाफ जो 1857 की क्रांति लड़ी, तो वो कहाँ से लड़ी और किसके द्वारा लड़ी गई। तो जैसे बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से लड़ा, नाना साहब ने कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मंगल पांडे बैरकपुर, जमींदार कुंवर सिंह ने बिहार से, और रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। तो इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। रानी अवंतीबाई यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश से। ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। और सबसे पहले जो स्टार्टिंग हुई है वो बैरकपुर से हुई है, ये भी आप ध्यान रखें, बैरकपुर छावनी से स्टार्टिंग हुई है। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं क्रांति की प्रमुख घटनाओं में उत्तर प्रदेश का योगदान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। लॉर्ड कैनिंग ने चर्बीयुक्त कारतूस के प्रयोग के लिए भारतीय सैनिकों के साथ धोखाधड़ी की, और 29 मार्च सन
1857 को बंगाल छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया तथा अपने साथियों का विद्रोह के लिए संगठित किया। इसके परिणाम स्वरूप मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। लेकिन जो 1857 की क्रांति की जो स्टार्टिंग है वो बैरकपुर से हो चुकी थी। इसके बाद ये क्रांति कहाँ पहुंची? मेरठ पहुंची। 9 मई की घटना के अनुसार 90 में से 85 सिपाहियों ने कारतूस में दांत लगाने से मना कर दिया और इस कारण इन सिपाहियों को 10 वर्ष की जेल की सख्त सजा दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया और जेल पर धावा बोलकर अपने साथियों को छुड़ा लिया और कई अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला। फिर इलाहाबाद की बात करें तो जून 1857 में लियाकत अली के नेतृत्व में क्रांति का बिगुल बजा, लेकिन जनरल नील ने इस क्रांति का दमन किया। अच्छा, आपको ये भी ध्यान रखना है किसके द्वारा ये क्रांति का नेतृत्व किया गया है और किसने उस क्रांति का दमन किया है। तो सारी क्रांतियों का दमन हुआ है। जैसे जनरल नील ने इलाहाबाद के लियाकत के जो नेतृत्व में क्रांति का बिगुल बजा था उसका दमन किया। इसके बाद फैजाबाद की बात करें तो 1857 में स्वतंत्रता संग्राम का फैजाबाद में नेतृत्व मौलवी अहमद उल्ला ने किया था और इसका दमन कैंपबेल ने यहाँ के स्वतंत्रता संघर्ष को दबा दिया, यानी कैंपबेल के द्वारा यहाँ का दमन किया गया। बहराइच की बात करें, बहराइच जैसे राजा हरदत्त सिंह ने बहराइच में क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने अपने बॉन्डी के किले से अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया और अंततः वीरगति को प्राप्त हो गए। इसके बाद हजारों सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया। वहां के लोग उनके साथ मिलकर लाल किले पहुंचे और वहां पहुंचकर बहादुर शाह द्वितीय को भारत का शासक घोषित कर दिया। लेकिन 4 माह बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः आधिपत्य जमा लिया। बहादुर शाह द्वितीय का 1862 में रंगून यानी कि यंगून में मृत्यु हो गई। उनको रंगून भेज दिया गया। यह घटना मध्य भारत और रोहेलखंड में आग की तरह फैल गई। इसके कारण बरेली, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी और झांसी के सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठा लिए। बरेली की बात करें, बरेली में खान बहादुर खान ने क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने स्वयं को नवाब घोषित कर दिया और कैंपबेल के नेतृत्व में यहाँ की क्रांति को दबाया गया। खान बहादुर खान को फांसी दे दी गई। कानपुर की बात करें तो नाना साहब कानपुर में पेशवा घोषित कर दिए गए। अजीमुल्ला खान नाना साहब का सहयोगी था। नाना साहब ने अंग्रेज की सारी फौज को कानपुर में से खदेड़ दिया। नाना साहब ने आत्मसमर्पण करने वाले सिपाहियों को छोड़ दिया। इन अंग्रेज सिपाहियों को नाव द्वारा नाना साहब सुरक्षित इलाहाबाद भेज रहे थे, किंतु जैसे ही ये लोग नाव पर बैठे वैसे ही नाना साहब के आदमियों ने उन पर आक्रमण करके महिलाओं और बच्चों को छोड़कर सभी को मार डाला। इसके बाद अंग्रेज जनरल हैवलॉक ने कानपुर पर कब्जा करके नाना साहब को नेपाल भेज दिया। नाना साहब के बाद जनरल तात्या टोपे ने कानपुर की कमान संभाली, किंतु उनके आदमियों ने उनके साथ विश्वासघात किया और जिसके कारण 1859 में तात्या टोपे को भी फांसी दे दी गई। लखनऊ की बात करें, अवध की राजधानी लखनऊ की क्रांति की बागडोर वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल ने संभाली। क्रांतिकारियों ने रेजिडेंसी का घेराव किया। अंत में अंग्रेजों का लखनऊ पर आधिपत्य हो गया और बाद में बेगम हजरत महल को भी नेपाल भेज दिया गया या फिर वो नेपाल चली गई। आजमगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया। अंतरौली नामक स्थान पर उन्होंने मिलमेन एवं डेंस की संयुक्त अंग्रेजी सेना को पराजित किया और युद्ध में लड़ते लड़ते 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई और विलियम टेलर और विसेंट आयर ने यहाँ के स्वतंत्रता संघर्ष को दबा दिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई सर यूरोस की सेना के साथ बहादुर से लड़ी, किंतु झांसी पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया और कालपी में रानी तात्या टोपे से मिल गई। उन्होंने एक साथ ग्वालियर के सिंधिया पर आक्रमण करके किले पर अधिकार कर लिया, लेकिन बाद में सर यूरोस ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया और रानी बहादुरी से लड़ते लड़ते मारी गई। तो यहाँ आप देख सकते हैं लखनऊ बेगम हजरत महल, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, बरेली खान बहादुर खान, गोरखपुर गजाघर सिंह और सुल्तानपुर शहीद हसन। सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसी प्रकार रामगढ़ की रानी अवंती बाई ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया, परंतु अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संघर्ष को दबा दिया और इस प्रकार यह महान संघर्ष 1857 में आरंभ हुआ, परंतु 1858 में इसका अंग्रेजों द्वारा दमन कर दिया गया। तो ये था 1857 की क्रांति का
कारण और किस किस के द्वारा ये क्रांति स्टार्ट की गई और कहाँ कहाँ पर किसने बागडोर संभाली और किसके द्वारा इन क्रांतियों का दमन किया गया। क्रांति में योग्य और कुशल नेतृत्व का अभाव था, जिसकी वजह से ये क्रांति की असफलता के कारण बने। जैसे कि बहादुर शाह विद्रोह के समय लगभग 80 वर्ष के थे और प्रत्येक क्रांतिकारी नेता ने अपने ढंग से क्रांति का संचालन किया, तो कोई एक नियम नहीं था, सब अपनी अपनी मर्जी से कर रहे थे, तो जिस वजह से ये क्रांति दबा दी गई। अंग्रेजों ने सिख फौज की मदद से 1857 की क्रांति को भी दबा दिया। भारतीयों की तुलना में अंग्रेज सैनिकों के पास अच्छे किस्म के हथियार थे, जिससे ये जो क्रांति है वो दबी। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने एक युग का अंत कर दिया और एक नवीन युग के बीज बोए। सन 1857 के विद्रोह का यद्यपि पूर्णतः दमन हो चुका था, फिर भी इसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की जो जड़ें थी वो हिला दी थी। दोबारा सन 57 जैसी घटना ना हो, ब्रिटिश शासन को व्यवस्थित एवं सुदृढ़ करने के लिए महारानी विक्टोरिया ने 1858 में के अपने घोषणा पत्र में कुछ महत्वपूर्ण नीतियों का उल्लेख किया और इस घोषणा से दोहरा नियंत्रण जो था वो समाप्त हो गया और ब्रिटिश सरकार के ही सीधे भारतीय मामलों के लिए उत्तरदायी हो गए। यहाँ पर कुछ और बातें हैं जो जाननी है कि 1857 की क्रांति के बाद भारत राजनीतिक और आर्थिक रूप से प्रथम बार अपने लंबे इतिहास में किसी विदेशी ताकत पर निर्भर हो गया। इलाहाबाद के मिंटो पार्क में 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी कर दिया। तो यहाँ हमारा चैप्टर जो था वो एंड हो चुका है और आप देख सकते हो कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनको हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 1857 ईस्वी की क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई थी, तो तिथि जो निश्चित की गई थी वो 31 मई 1857 निश्चित की गई थी, लेकिन मंगल पांडे ने बैरकपुर में 2 दिन पहले ही यानी कि 28 मई को 1857 को ये क्रांति स्टार्ट कर दी। तो बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ पर हुई? उनको रंगून भेज दिया गया, तो रंगून में उनकी मृत्यु हुई और उनके जो बेटे थे उनको अंग्रेज़ों के द्वारा मार दिया गया था। तो जिसके बाद ये जो बहादुर शाह द्वितीय हैं ये अंतिम मुगल शासक बने थे। 1835 ईस्वी में कंपनी के सिक्कों से किसका नाम हटा दिया गया? तो बहादुर शाह जफर यानी कि बहादुर शाह द्वितीय का जो नाम था वो हटा दिया गया था। सन 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो बैरकपुर से हुई। अगर बैरकपुर नाम ना आए तो मेरठ से होगी, ये आप ध्यान रखें। ऑप्शन में बंगाल छावनी के किस सिपाही ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया? तो बंगाल छावनी के मंगल पांडे ने, और उनको बाद में फांसी दी गई। तो ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर समझ में आया हो। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी सारी चीज़ें महत्वपूर्ण इसमें दी गई हैं और अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।